हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि करेक्ट द स्टेटमेंट फॉर ई वन रिएक्शन इज। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ई वन रिएक्शन इसमें से कौन सा होगा? तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। ओके, दूसरे ऑप्शन में रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तीसरा ऑप्शन में गुड लिविंग ग्रुप इज फेवर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो हमें पहले देख लेते हैं कि ई वन रिएक्शन में क्या होता है, ई वन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो ई वन रिएक्शन में हम जनरली क्या लेते हैं, एक एल्केन लेते हैं CH3, जहाँ ये इधर एक हाइड्रोजन लगा होता है, और CH2, और इधर एक लिविंग ग्रुप लगा होता है। अभी लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो इजीली लिव कर जाए। जो लिविंग ग्रुप हम कह सकते हैं कि कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, OTS ग्रुप हो सकता है, ठीक है, NO2 लिविंग ग्रुप OTS ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है जो OH2 गुड लिविंग ग्रुप हो, जो गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है। तो गुड लिविंग ग्रुप होना इसके लिए क्राइटेरिया हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, एक गुड लिविंग ग्रुप क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज लेकर निकल जाता है और एक कार्बोकैटायन बनाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो पहला स्टेप होता है वो लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, तो माइनस ऑफ लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और हमें मिलता है कार्बोकैटायन CH2H और CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या करता है, ये जो कार्बोकैटायन है CH2 हाइड्रोजन और इधर CH2 पॉजिटिव, तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट और समथिंग ये क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये भी लीव कर जाता है, ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट ऑफ समथिंग ये भी लीव कर जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये बेस इस हाइड्रोजन को कैप्चर करता है और ये हाइड्रोजन लीव कर जाता है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं। तो ये हो गया E1 प्रोसेस। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। अभी देखो, जो फर्स्ट स्टेप होता है इस रिएक्शन का, ये होता है स्लो स्टेप, ये होता है स्लो स्टेप, या फिर कह सकते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। हमें पता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वही होता है जो स्लो स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि इधर जो कंपाउंड दिया गया है और ये जो कंपाउंड है ये है कार्बोकैटायन है, मतलब एक इंटरमीडिएट है। और हमें पता है कि इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्टिव इंटरमीडिएट बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल से अनस्टेबल जाएगा तो ये स्लो प्रोसेस ही होगा। तो इसी वजह से ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। जो RDS स्टेप है इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, इसलिए एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये एक टू स्टेप प्रोसेस है, तो ऑप्शन 1 ए जो है वो करेक्ट हो गया। अभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अभी देखो रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल, देखो ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन अगर स्टेबल होना चाहता है तो वो रीअरेंजमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मान लो ये एक कंपाउंड है और इधर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और अगर ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाए तो हमें मिलता है इधर एक कार्बोकैटायन। ठीक है, पर ये एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन और इधर एक हाइड्रोजन है, तो ये अगर हाइड्रोजन रीअरेंज कर जाए, रीअरेंज करने के बाद ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री से स्टेबल होता है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अभी थर्ड ऑप्शन पे गुड लिविंग ग्रुप पेपर्स, तो जितना ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्पीड से स्लो, उतना ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होगा, उतना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उतना रेट ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा लीव करेगा कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर कार्बोकैटायन उतना ज्यादा जल्दी रिएक्ट, उतना ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप फेवर करता है ये रिएक्शन। तो ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।